गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला एक जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो देखिए, जब आप 10th में पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा कि ये जितना भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये संसार है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ रहता है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। केवल क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। मतलब मैटर जब भी यूज होगा तो एनर्जी बनेगा, और एनर्जी का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो मैटर का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए आप देखेंगे तो यूनिवर्स में मुख्य रूप से दो चीज़ें बिलोंग करती हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ये एनर्जी के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, जो आप 10th में इन सारी चीज़ों को देखकर, पढ़कर या थोड़ी बहुत जानकारी लेकर आए। तो हम लोग बेसिक देखेंगे कि जो मैटर है, जिसको हम लोग मटेरियल भी कहते हैं, इसको हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। आपने सुना होगा पदार्थ। तो पदार्थ में क्या होता है, दो चीज़ें, दो तरह से इसका हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे को कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मतलब होता है बाहरी। जहाँ भी हम लोग फिजिकल की बात करते हैं मतलब बाहरी ज्ञान की बात करते हैं, और जहाँ भी हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ हम लोग आंतरिक जानकारी लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, आप कभी अपने किसी दोस्त को देखते हैं ना, देखने में अगर बहुत स्मार्ट है, देखने में बहुत ताज़ा है, बहुत मजबूत है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल फिटनेस बहुत बढ़िया है। फिजिकल फिटनेस, ध्यान दीजिए, फिजिकल मतलब जो जिम में जाकर बनाया है, बाहर से देखने में जो अच्छा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। लेकिन अगर आप किसी को बोलते हैं आपकी केमिस्ट्री बहुत खराब है, केमिस्ट्री मतलब आपके शरीर की अगर हम लोग ब्लड की जांच करवाएं, आपके शरीर में जब हम जाके अंदर से जानकारियां हासिल करें तो बहुत सारे केमिकल की आप में कमी है, बहुत सारी चीज़। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है, आयरन की कमी हो गई है, पोटासियम घट गया है, सोडियम का लेवल बढ़ गया है। तो ये जो सोडियम, पोटासियम, आयरन, ये सब कहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है ना। और जब हम किसी को सिर्फ बाहर से देखकर समझते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज से याद रखेंगे, फिजिकल का मतलब बाहरी ज्ञान और केमिकल का मतलब आंतरिक ज्ञान। तो फिजिकल में देखिए, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ मूल रूप से तीन तरह का दिखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी पदार्थ आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ तीन ही तरह के मटेरियल या पदार्थ दिखाई देते हैं। कुछ जो बिल्कुल जिनका आकार, प्रकार, शेप, साइज, सब चीज फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड, जिसको आप कहते हैं ठोस पदार्थ। कौन सा पदार्थ? ठोस पदार्थ कहते हैं। और जिसमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड। आप कहते हो ना, लिक्विड मतलब ड्रॉप। जैसे पानी को आप जिस बर्तन में रख देते हैं, उसी बर्तन का वो शेप और साइज ले लेता है, लेकिन उसमें ध्यान देना है, उसमें ना तो मास चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा, तो हम लोग उसको लिक्विड कहते हैं। और गैस में क्या होता है कि केवल इसका मास फिक्स होता है, बट इसका वॉल्यूम और इसका शेप और साइज दोनों वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव, आप 10th में थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी लेकर आए, लेकिन मुख्य रूप से जब हम बात करेंगे तो देखिए तीन चीजों पर बात करेंगे, मास, दूसरी चीज है वॉल्यूम, और तीसरी चीज है शेप एंड साइज, है ना। तो देखिए, जिसमें ये सारा चीज फिक्स होता है, मास भी फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स और साइज
और शेप भी फिक्स, तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिड। क्या कहते हैं बेटा? सॉलिड कहते हैं। लेकिन जिसमें मास और वॉल्यूम ये दो चीजें तो फिक्स है, बट शेप और साइज फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल है, बदलते रहता है। मतलब जिस बर्तन में आप डालो उसी बर्तन के शेप और साइज का बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड। ध्यान देना, लिक्विड। और जिसमें मास केवल फिक्स रहता है लेकिन वॉल्यूम भी बदलते रहता है और शेप और साइज भी बदलते रहता है, मतलब ये दोनों वेरिएबल होता है, केवल एक चीज फिक्स होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर 5 लीटर या 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस बैलून में भर दो, सिलेंडर में भर दो, तो बैलून में बैलून के शेप साइज वॉल्यूम का और सिलेंडर में सिलेंडर के शेप साइज और वॉल्यूम का, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा। 5 ग्राम वो कहाँ था? बैलून में भी, और 5 ग्राम कहाँ था? सिलेंडर में। समझ में आया? तो ये देखो, ये सब बाहरी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, भौतिक वर्गीकरण है, बाहरी ज्ञान है कि कौन सा ठोस है, कौन सा लिक्विड। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर 5 लीटर या 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस बैलून में भर दो, सिलेंडर में भर दो, तो बैलून में बैलून के शेप साइज वॉल्यूम का और सिलेंडर में सिलेंडर के शेप साइज और वॉल्यूम का, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा। 5 ग्राम वो कहाँ था? बैलून में भी, और 5 ग्राम कहाँ था? सिलेंडर में। समझ में आया? तो ये देखो, ये सब बाहरी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, भौतिक वर्गीकरण है, बाहरी ज्ञान है कि कौन सा ठोस है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। लेकिन जब इसी मैटर का हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में चलते हैं, जिसके बारे में आपको बताया था कि आंतरिक ज्ञान होता है, अंदर का ज्ञान होता है, तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको हम लोग अंदर से जब देखते हैं तो वो हमको दो रूप में मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, देखो, प्योर सबस्टांस। कौन सा सबस्टांस? प्योर सबस्टांस। और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर सबस्टांस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ये है प्योर और ये है इम्प्योर। प्योर मतलब जिसका बिल्कुल कण कण, एक एक एटम शुद्ध हो, बिल्कुल प्योर हो, तो उसको हम लोग प्योर सबस्टांस। और जिसमें एक से ज्यादा तरह का एटम मिला हो, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर सबस्टांस, मतलब अशुद्ध पदार्थ, मिक्सचर उसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ और इसको कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें फिर आपको दो फॉर्म है, एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट मतलब तत्व होता है और कंपाउंड मतलब यौगिक। तो ये दोनों पदार्थ का प्योर फॉर्म है, लेकिन उसी मैटर का, उसी पदार्थ का जब इम्प्योर फॉर्म हम लोग देखते हैं, मिक्सचर देखते हैं, तो उसमें भी दो तरह का मिक्सचर है। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप देखो, अगर मैं अलग से दिखाऊं तो देखो दो शब्द है, होमो मतलब सेम और हेट्रो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें सब एक ही तरह के एटम के मिलने से बना हो, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और जिसमें अलग अलग रहता है, उसका ना तो कोई रेशियो है, ना तो कोई शेप साइज है, ना तो उसका कोई प्रॉपर्टीज फिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग बात करेंगे
कि ये जो एलिमेंट होते हैं जिनको हमने प्योर फॉर्म कहा था, ये फिर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? धातु, इसको अधातु, और इसको बोलते हैं उपधातु, है ना। ये सब हम लोग पढ़े थे। धातु का मतलब आप सभी जानते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल आपको पढ़ाएंगे। जिस चैप्टर को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी, उसमें हम लोग काफी डिटेल इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तत्कालिक आप धातु का मतलब क्या समझते हैं? कि ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, अपना बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी होती है, डक्टाइलिटी होती है, टेंसाइलिटी होती है। मतलब हिंदी में बात करें तो आघात वर्ध होता है, उसमें तन्यता होती है, वो इलेक्ट्रिक मतलब करंट और हीट का सुचालक होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका अपना अलग साउंड होता है जिसको सोनोरस कहते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी। और जिसमें ये गुण नहीं होता उसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल, अधातु कहते हैं। और ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम, आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन। ये सब क्या है? मेटलवाइड्स हैं। मतलब उनमें कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु के होते हैं। तो जिसमें ऐसा दोनों गुण पाया जाए उसको हम लोग उपधातु या मेटलवाइड्स कहते हैं। उसी तरह से जो ये कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड भी देखो 2 तरह का है। एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखिए, अब जाके आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे इस इनऑर्गेनिक से हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ेंगे क्या? और ऑर्गेनिक से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने सुना होगा ना कि केमिस्ट्री का 3 फॉर्म पढ़ना है। एक को पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरा देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और तीसरा देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज हमने आपको 10th के कुछ बेसिक्स छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी बताए, जिससे हम केमिस्ट्री को धीरे धीरे सीखना या पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि केमिस्ट्री अपने 3 फॉर्म में पढ़ना है। फिजिकल, देखिए यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 2 केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हुआ?